असम्बली इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए थे जो ताहाल अभी भी ऐसे ही है, जिनमें स्टेटहुड और 12 गैस सिलेंडर, और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे बिजली की, तो बिजली के हवाले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ वादा किया था कि उनको 200 यूनिट्स जो है हर महीने फ्री मिलेंगे। इन सब मौजूद पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MLA लंगेट खुर्शीद अहमद। इनसे हम बात करेंगे इसी मामले को लेकर के। खुर्शीद साहब, मुनसिफ टीवी में आपका खुशामदीद है। चूँकि जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ वादे किए थे कैंपेन के दौरान, लेकिन वो वादे जो है अभी तक सराफी नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, शुक्रिया आपका। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त साउथ कश्मीर में हैं और हमारी जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी उनमें से कई लीडर से हमारी मुलाकात हुई। आज हम जो हमारी पार्टी की रूटीन मीटिंग्स होती हैं, इस सिलसिले में हम यहाँ पे थे। तो जहाँ तक जो आपने सवाल किया कि असम्बली इलेक्शन से कबल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ वादे किए थे लोगों के साथ, तो उन वादों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर साहब जो है इस वक्त खड़े नहीं उतर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी लोगों को जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब तो हाल ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नर रूल में यहाँ पे जो ज़्यादतियाँ हो रही थी लोगों के साथ, चाहे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के हवाले से आप देख लें, चाहे आप जो यहाँ पे देखें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा जो कर्ब किया गया था, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की मूवमेंट को जो है उसको जो रोक के जो है अगर कहीं पे कोई मसला होता है वहाँ पे जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को जो है उनको कर्ब किया जाता था, उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था। वो ऐसा ही माहौल इस वक्त भी है, कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से भी देखेंगे तो डेवलपमेंट के हवाले से जो है इस वक्त अगर आप देखें कि राशन कार्ड जो है उनकी कटौती हुई, उनको जो है आप देख सकते हैं रिवाइज किया गया। तो रिवीजन के दौरान जो है काफ़ी सारे लाखों जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो है इस वक्त AAY या BPL कैटेगरी से जो है उनको महरूम किया गया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इससे पहले अगर 350 या 700 रुपए अगर फ्लैट चार्ज करते थे कहीं पे बिजली फीस के हवाले से, तो इस वक्त 1050 या 1500 या 1800 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब उम्मीदें थी लोगों को जो है सरकार पर, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। एक उम्मीद के बाद वोट दिया था कि एक कार्डर बेस्ड एक ग्रैंड ओल्ड जो पार्टी है शायद उसको मैंडेट दे के जो है कम से कम अगर सियासी नहीं तो कम से कम डेवलपमेंटल लेवल पे जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, लोगों को जो है कहीं जो है उनको कोई फ़ायदा पहुंचेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, इस वक्त भी आप देख लीजिए कि इवन अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है आप BBC जो BBC इंग्लिश जो है उसमें जो है हार्ड टॉक में आप देख लीजिए कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको जो है किस तरह से जो है इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे जो है कॉर्नर किया जा रहा है, और किस तरह से जो है जो एक मैंडेट दिया था लोगों ने, इस वक्त वो अगर कहीं कोई बात करते हैं, इस वक्त अगर उन्हें कोई तनकीद हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को या चीफ मिनिस्टर साहब को वो तनकीद होती है, बल्कि वो आम कश्मीरियों को तनकीद होती है। सर, रूहुल्लाह भी इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, बार बार वो NC को तनकीद कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर उनकी नीयत साफ है जैसा वो कह रहे हैं, जी। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी नीयत साफ हो और वो जो कह रहे हैं उस पर वो खरे उतरें। तो हम यही कहेंगे कि आने वाला जो बाई इलेक्शन होगा बड़गाम में, शायद वो सबसे पहले जो है सबसे पहला उनके लिए एक टेस्ट होगा कि किस तरह से जो है वो वहाँ पे जो वो कहते हैं उनके कौल व फ़ैल में जो है तज़ाद ना हो, वो वहाँ पे टेस्ट होगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो बाहर आके बात करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि रेजोल्यूशंस के ज़रिए, बिल्स के ज़रिए जो है वो पार्लियामेंट में जो है अपोजिशन का रोल वहाँ पे निभाएंगे। और इस वक्त जो BJP और इस वक्त जो मरकज़ी सरकार के इक़दामात है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, चाहे वक्फ बिल के हवाले से, चाहे कश्मीर में जो इस वक्त बढ़ती हुई ज़्यादतियाँ हैं, जो इस वक्त पिछले 1-2 हफ्ते कबल अगर आपने देखा होगा कि 2 मासूम शहरियों की जो हलाकत हुई, चाहे उसमें मखनदीन की हलाकत हुई, चाहे उसमें हमारे वसीम भाई की हलाकत हुई, तो हम उम्मीद करेंगे कि उस हवाले से भी वो आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ हमारी भी कोशिश है, हमारी पार्टी की भी कोशिश है कि लीगली हम भी जो है, जैसा कि आपने देखा होगा कि 2 दिन जो है हमने कस्टडी पैरोल पे अपने लीडर को जो है कानून की लड़ाई के बाद हम कामयाब हुए कि उन्हें पार्लियामेंट में भेजा। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम दोबारा जो है उन्हें पार्लियामेंट में भेजें और जॉइंट आवाज़ जो है कश्मीर के
تو رولا صاحب کے حوالے سے ہم یہی امید کریں گے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس پہ کھڑے اتریں. ہم امید کرتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ نیشنل کانفرنس کی تواریخ رہی ہے, جیسا کہ ان کی ہسٹری رہی ہے, کبھی جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی صورت میں, کبھی شیخ نذیر صاحب کی صورت میں, کہ وہ ایک سافٹ چہرہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس وقت روح اللہ صاحب جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس سے آگے کیا ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوں اور وہ ان کی دل کی آواز ہو. سر قیاس ہو رہی ہے کہ بی جے پی اور این سی جو ہے آنے والے دنوں میں شاید گٹھ جوڑ کریں گے اور مل کر سرکار بنائیں گے, اور جس کے بعد جو ہے شاید اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کے بعد واپس دیا جائے. دیکھیے اگر ایسا کچھ ہے تو نیشنل کانفرنس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے اگر ان کو لگتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے واضح نہیں کریں. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی واضح کریں, وہ سامنے آئے. اگر ان کو بی جے پی کے ساتھ کوئی الائنس کرنا ہے, اگر ان کو کوئی ڈیل کرنی ہے اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے, تو وہ سامنے آئے. حالانکہ یہ بھی ان کا فیلئر ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جس وقت ان کے پاس بارگیننگ پاور تھا, جس وقت لوگوں نے 42 سیٹس ان کو دی تھی, جس وقت ان کے پاس میجارٹی سیٹس تھی, اس وقت ہماری پارٹی نے, ہمارے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ تب تک حکومت بنائیے جب تک آپ مرکز کو جو ہے, اس وقت آپ کے پاس ایک بارگیننگ پاور ہے, آپ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ان کو گورنر کیجیے, آپ دلی میں جائیے, آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے آپ بی جے پی کو ایکسپوز کیجیے, تب تک حکومت مت بنائیے. لیکن جس وقت بارگیننگ پاور ان کے پاس تھا اس وقت انہوں نے بارگیننگ نہیں کی. اگر وہ اس وقت کوئی بارگیننگ کرتی ہے, بٹ دیٹ would be at the cost of our dignity. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ وہی ہم کہتے ہیں سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. دیکھیے یہاں پہ اس سے پہلے بھی جب 2014 میں جو ہے دوسری پارٹیوں نے جس وقت حکومت بنائی, انہوں نے بھی اس وقت بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو اگر نیشنل کانفرنس کو ایسا کچھ لگتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, وہ سامنے آئیں. کیونکہ اب تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب اس وقت جو ہے, اس وقت لوگ جو ہے پہلے سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. آج تک جو ہے افسران کو, بیوروکریٹس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے ایل جی صاحب کے سامنے, مرکزی سرکار کے سامنے. لیکن اب مجھے لگتا ہے اب ہمیں جو ہے ایک عام شہری کو جو ہے وہ یہ نقصان ہے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اب لوگوں اب بیوروکریٹس کو, اب افسران کو یہ لگتا ہے کہ وہ کہیں اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. جو کشمیری ہے, جو عام کشمیری ہے, جو عام شہری ہے, وہ اس وقت دو پاور ہاؤسز کے بیچ میں جو ہے پسا جا رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک دن کو غنیمت سمجھ کے جو ہے جلد سے جلد اپنی پالیسی کو واضح کرے گی. کیونکہ آپ بات کر رہے تھے اپنے قائد کی, اے آئی پی کے جو رہنما ہے آپ کے قائد ہیں انجینئر رشید صاحب, مسلسل وہ پابند سلاسل ہے, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل قانونی طور پہ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ ٹائم ہم نے دلی ہائی کورٹ کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا, کافی حد تک جو ہے وہاں ہمیں ریلیف ملا ہے. انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ انہوں نے اٹینڈ کیا, وہاں پہ انہوں نے اسپیچ بھی کی, وہاں پہ انہوں نے جو کوسچن سبمٹ کیے انہوں نے جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی, کیونکہ فارملی انہوں نے وہاں پہ جو ہے کوسچنز بھی سبمٹ کیے, ان کا رپلائی بھی آئے گا. اب اپنی ڈیمانڈز بھی رکھی, وہ سینٹرل جو یونین روڈ منسٹر ہیں گڈکری جی, ان سے بھی ملے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور اپنے جو بارہمولہ پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس کا ذکر کیا ان کے ساتھ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج تک جو ہے ہم بڑے جو عدالتی ایوان ہیں, جو بڑی عدالتیں ہیں, چاہے دلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک ہماری رسائی نہیں تھی. لیکن اس وقت جو انجینئر رشید صاحب جو اس وقت ایک پارلیمنٹ ممبر ہیں, ایک لوک سبھا کے ممبر ہیں, اس وقت پارٹی بھی کافی حد تک جو ہے وسعت ملی ہے پارٹی کو, ایک اچھی خاصی جو لیگل ٹیم ہے ہمارے پاس. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت جو ہے آنے والے سیشن میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اٹینڈ کریں گے اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. کیونکہ پچھلی بار جب یہاں پہ اسمبلی سیشن منعقد ہوا تو اس دوران آپ نے ایک بل جو ہے ریزولوشن جو ہے دیا تھا اسپیکر صاحب کو. تو اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اب کی بار ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا, چونکہ اب نئے سیشنز جو ہے شروع ہونے والے ہیں 3 مارچ کو؟ بالکل جی, جو اب بجٹ سیشن جو شروع ہونے والا ہے, اس میں ایک ممبر کو جو ہے 3 میگزیمم بل سبمٹ کرنے کی جو ہے اس میں گنجائش تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ممبر جو ہے 4 ریزولوشنز کو سبمٹ کر سکتا تھا. تو ہم نے بھی جو ہے بالکل 3 بلز جو ہے ہم نے سبمٹ کیے ہیں, الکوہل بین کے حوالے سے, آن لائن گیملنگ کے حوالے سے جو اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ یا فینٹیسی سپورٹس وغیرہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ایک بل جو ہے سبمٹ کی. اور ریزولوشن اگر ہم دیکھیں گے 4 ریزولوشنز ہم نے سبمٹ کی ہے.
पहली रेजोल्यूशन जो हमने प्रायोरिटी फर्स्ट रखी है वो हमने बिल्कुल सेम वही रेजोल्यूशन सबमिट की जो हमने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने, वहीद परा साहब ने, फयाज मीर साहब ने, जो हम 6 अराकी ने जो एक जॉइंट रेजोल्यूशन सबमिट किया था, बिल्कुल उसी ड्राफ्ट को हमने दोबारा रीसबमिट किया है। और साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ के हवाले से एक रेजोल्यूशन सबमिट किया है। इसके अलावा हमने जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ यहाँ पे होती है उसको बंद करने के लिए और जो टर्मिनेट किए गए एम्प्लॉई है उनको एक मौका फराहम करने के लिए कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करें, इस सिलसिले में भी हमने उन्हें मौका फराहम नहीं हो रहा जिस तरह से आप टर्मिनेशन की बात, उल्टा ये हो रहा है कि फर्दर जो है टर्मिनेशन हो रही है, एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट किया जा रहा है। इस हुकूमत में भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 5-6 लोगों को जो है 2 दफ़ा 2 ऑर्डर्स के तहत जो है टर्मिनेट किया गया। आज से 4 दिन कबल ही जो है 3 एम्प्लॉइज़ को दोबारा टर्मिनेट किया गया। और हम इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, जिस उमर साहब ने, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ज़बरदस्त एक तरीके से जो एहतजाज दर्ज करता था, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो एहतजाज दर्ज करते थे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे आके कि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट किया जा रहा है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद आज भी आपके मीडियम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं आम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप वाकई सिंसियर थे एम्प्लॉइज़ की टर्मिनेशन को लेके, अगर आप वाकई सिंसियर थे कि हमारा एम्बलम, हमारा जो निशान या हमारा जो झंडा है उसे जो है हमसे छीना गया, तो इस सिलसिले में मैंने रेजोल्यूशन सबमिट किए। उन रेजोल्यूशंस को, चारों रेजोल्यूशंस जो है पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस हैं जो हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को टच करती है, चाहे 370 और 35A की वापसी के हवाले से, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के हवाले से, चाहे हमारा जो स्टेट फ्लैग और स्टेट एम्बलम है उसको रिस्टोर करने के हवाले से, या चाहे एम्प्लॉइज़ की जो टर्मिनेशन है उसको मजम्मत के साथ साथ जो इसको रोकने के हवाले से जो हमने 4 रेजोल्यूशंस जो सबमिट किए। इवन चारों की चारों रेजोल्यूशंस अगर आप देखेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में, जो उनका पोल मैनिफेस्टो था, उसमें शामिल हैं। और हम उनका कहना है, एनसी का कहना है कि उन्होंने भी उस दौरान जो है वो रेजोल्यूशन अपनी तरफ से सबमिट किया। नहीं, उन्होंने जो रेजोल्यूशन की वो एक ही रेजोल्यूशन, वो 370 और 35A के हवाले से एक टूटा फूटा रेजोल्यूशन जिसको हमने भी सपोर्ट किया, इस वजह से कि वो एक पहला कदम था। उस वक्त हमने सोचा कि कोई ये ना समझे कि कहीं हम बीजेपी को जो है एक मौका फराहम कर रहे हैं, इस वजह से हमने उनको सपोर्ट किया। और इसमें जो है कोई ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब को हम गुजारिश करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप गुजारिश करते हैं, हम लोग आवाम गुजारिश करती है कि अगर वो एक कमजोर रेजोल्यूशन था जो हमने रेजोल्यूशन सबमिट किया वही लाइए, या अगर आपको लगता है उसे एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन आप ही लाइए, आप ही टेबल कीजिए। और उसके अलावा जो हमने 3 रेजोल्यूशंस की है, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार वैसा कुछ देखने को मिलेगा असेंबली सेशन के दौरान? डेफिनेटली मिलेगा, बिल्कुल। जिस वक्त भी जो आखिरी कुछ दिन हैं बिल्स और रेजोल्यूशंस के हवाले से, उस वक्त हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। अगर सरकार को चाहिए कि हमारी जो रेजोल्यूशंस हैं उनको वो जल्द से जल्द जो टेबल करे और उनको उन पे बहस हो, उनको पास कराया जाए। इवन क्योंकि उस दौरान अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, उन्होंने विरोध किया। इवन अगर हम देखेंगे कि पीडीपी की कुछ रेजोल्यूशंस जो है अच्छी रेजोल्यूशंस हैं, जो हमें लगता है कि हम मशावरत करके उनको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया है कि यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन ऑफ जो यहाँ के सिटीजन्स हैं जिनको काश्तराई या स्टेट लैंड में जिनके मकानात हैं, उनको वन टाइम जो है एग्जम्पशन दिया जाए 31 मार्च तक। तो हम कहते हैं एक अच्छा, एक वेलकम रेजोल्यूशन है, हम भी उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। हमारा ईगो इसके सामने नहीं आएगा। ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चाहिए, अगर बीजेपी कोई यहाँ लोगों के हित में अगर कोई अच्छा रेजोल्यूशन लाती है एज अपोजिशन, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। इसमें क्या है, जो भी कश्मीरियों के लिए, आम लोगों के लिए सियासी एस्पिरेशंस को लेके या हमारी जो डेवलपमेंट, तामीर, तरक्की के हवाले से अगर कोई अच्छी रेजोल्यूशन टेबल होती है तो हम तो ऐसे में एनसी को चाहिए कि, आपको लगता है कि एनसी को चाहिए कि सबको साथ में लेकर चले? बिल्कुल, आप देख लीजिए, हम तो कहते हैं जो इस वक्त मैंने चारों रेजोल्यूशंस लाई है, चारों की चारों रेजोल्यूशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन पोल मैनिफेस्टो में थी। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त वो मैनिफेस्टो बाउंड है, वो इस वक्त जो है उन पे ये फर्ज आयद होता है इस वक्त कि वो चारों रेजोल्यूशंस को जो है, हमारी जो रेजोल्यूशंस हैं उनको वो टेबल करे और उन पे बहस हो, उनको पास करवाए जल्द अज जल्द। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे रुकन असेंबली खुर्शीद अहमद, जो जिनसे हमने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर के बात की है। दीन इमरान, मुनसिफ टीवी, अनंतनाग।